गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना, जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं आईएम अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा, और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, यूनिट नंबर 3 जो था ना, उसमें अपना स्वामी विवेकानंद कर दिया था, महात्मा गांधी हो गया था, ये नहीं हुआ था। एसके चक्रवर्ती, सी के प्रहलाद अपन ने कर दिया था। तो जो एसके चक्रवर्ती है, वही बोर्ड पे दिखना। एसके चक्रवर्ती वाला ऑप्शन अच्छा है, और इन्होंने ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया। तो जब ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो फटाफट कवर हो जाएगा। मिल गया भाई। अब देखिए, एसके चक्रवर्ती के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से कि बेसिकली ही हैज कंप्लीटेड हिज बीटेक। इन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट किया, और बीटेक कंप्लीट करने के बाद में ये आईएम अहमदाबाद में फाइनेंस की फैकल्टी बने। तो इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था कि भाई इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमी कैसे हैंडल करनी है, मतलब फाइनेंस का जो पार्ट है वो कैसे हैंडल करना है, कंट्री को कैसे ग्रो करना है। होता ना कि अर्थशास्त्र, जैसे कल पढ़ा था ना अपन लोगों ने अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र वाला कॉन्सेप्ट था इनका। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि कंट्री का डेवलपमेंट करना है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंस में अच्छा होल्ड था इनका, और आपका जो बीटेक के अंदर इनका अच्छा होल्ड था। अब देखो, हल्का सा पढ़ देता हूं मैं, पहुंच सकता है। इधर देखो, प्रोफेसर एसके चक्रवर्ती हैज 4.5 decades of teaching as a post graduate in India and abroad। इन्होंने मतलब अपना आधा टाइम टीचिंग में निकाल दिया। इन्होंने इंडिया में भी पढ़ाया और फॉरेन कंट्रीज में कैलिफोर्निया में इन्होंने पढ़ाया हुआ है। अब देखो इधर, ही टॉट इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता। जैसे ना आईएम अहमदाबाद है ना, वैसे सेकंड कॉलेज कौन सा है एमबीए का, आईएम कोलकाता। फर्स्ट इन एरिया ऑफ फाइनेंस कंट्रोल एज अ ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स एंड ह्यूमन एथिक्स, इंडियन एथिक्स। तो शुरू में इन्होंने क्या पढ़ाया, एथिक्स पढ़ाया। ठीक है, आगे देखो, ही वाज अ फाउंडर ऑफ अ सेंटर ऑफ ह्यूमन वैल्यू ऑफ द इंस्टीट्यूट एट मैनेजमेंट कोलकाता। मतलब ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर इन्होंने काम किया, फिर धीरे धीरे करके फाइनेंस में काम किया इन्होंने। अब इधर आ जाओ, ही टॉट एट कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट। कहां पे पढ़ाया था इन्होंने, बोलो, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया। ही वाज अ ऑथर एंड को-ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स। अब भाई सीधी सी बात है, एक प्रोफेसर आदमी होगा, आईएम अहमदाबाद में पढ़ाया, कैलिफोर्निया में पढ़ाया, तो किताबें भी लिखी होगी। ठीक है, ही हैज अ फाउंडर एडिटर ऑफ जर्नल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, और ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर इन्होंने काम किया। तो इसका वो होता है एडिटर बन गए, जनरल बन गए, मतलब ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं, बुक्स निकालते हैं, उसके वो फाउंडर बन गए। इधर से आ जाओ, he received his bachelor of engineering in mechanical engineering। इन्होंने जो अपना डिग्री लिया था ना, किस में लिया था, मैकेनिकल इंजीनियर, फ्रॉम
जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता इन 1996, ठीक है। आफ्टर ही रिसीव हिज मास्टर इंजीनियरिंग डिग्री, द डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी डिग्री इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इंडिया इन 1999 टू 2002, मतलब इन्होंने अपना जो मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग किया था ना, वो उन्होंने बेंगलोर से किया और इस टाइम पे कंप्लीट किया इन्होंने। आगे देखो, अब देखना ध्यान से, ये सारा ह्यूमन वैल्यूज पे था ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब फाइनेंस एक्सपर्ट सीके चक्रवर्ती स्टार्टेड हिज कैरियर इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता इन 1970। आ रहे समझ में क्या बोल रहा हूं? तो 1970 में इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, दिख रहा है? आगे देखो, दिखाई देगा, टेकिंग इंटरेस्ट इन द इंडियन फिलोसफी, राइटिंग द कलेक्शन ऑफ मटेरियल, ऑर्गेनाइजिंग 1980s 1990 एंड द लिटरेचर, और ये सब पे इन्होंने काम करना शुरू किया। अब देखो, इनका पूरा नाम क्या था? सुमन चक्रवर्ती, ठीक है। इज अ प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर द, हाँ नहीं आदमी, हाँ तो होता है, सुमन नाम भी होता है, ऐसा नहीं है, कुमार होगा, कुमार या कुछ हो। हाँ, आगे देखो, इज अ प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, दिख रहा है आपको, इंडिया, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चेयरमैन इंजीनियरिंग प्रोफेसर चेयरमैन। घुमा फिरा के पहले इन्होंने IIM अहमदाबाद में काम किया, उसके बाद में IIT खड़गपुर के अंदर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया, और वहां क्या बन गई, ऑफिस प्रोफेसर बन गए वहां पे। आगे देखो, ही ऑल्सो, हाँ, ही ऑल्सो करंटली हेड स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड IT इन खड़गपुर। ये सही हुए या नहीं, ये 2 मिनट रुको। ही हैज एन ऑफर ऑफ सिग्निफिकेंट मैनर ऑफ वीडियोस, एक मिनट रुको,